नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पाकिस्तान ने आखिरकार ट्रंप के लंच की पूरी कीमत चुका ही दी और आज डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित कर दिया। ट्रंप काफी दिनों से नोबेल पुरस्कार पाने की जुगत में लगे हुए हैं। उनका दावा है कि अब तक तो ये पुरस्कार उन्हें 4 से 5 बार मिल जाना चाहिए था। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि सोमवार को एक शांति समझौता होने वाला है, जिसका मकसद कांगो और रवांडा के बीच लंबे समय से चल रहे झगड़े को खत्म करना है। हालांकि इस समझौते की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है और अमेरिका की भूमिका की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है। ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका, कांगो और रवांडा के बीच शांति स्थापित करने में मदद कर रहे हैं और सर्बिया कोसोवो के बीच तनाव को कम किया है। इसके लिए उन्हें अब तक नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाना चाहिए था। इसी बीच ट्रंप ने अब्राहम एकॉर्ड्स का भी जिक्र कर दिया। आपको बता दें कि अब्राहम एकॉर्ड्स मध्य पूर्व में इसराइल और कई अरब देशों के बीच दोस्ती बढ़ाने वाला एक खास समझौता था। उन्होंने कहा कि अगर सब ठीक रहा तो और भी देश इस समझौते में शामिल हो सकते हैं। इससे पूर्व वाले देश और भी ज्यादा साथ आ जाएंगे। लेकिन ट्रंप ने तंज कसते हुए ये भी कह दिया कि वो चाहे जो कुछ भी कर लें, लेकिन उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ लिबरल यानी कि उदारवादी छाप के लोगों को ही दिया जाता है। ट्रंप का कहना है कि उन्हें लोगों का समर्थन ही काफी है, भले ही नोबेल पुरस्कार मिले चाहे ना मिले। उन्होंने ये भी दोहराया कि नोबेल समिति पक्षपात करती है और उन्हें पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ट्रंप को पहले भी उनके समर्थकों द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया जा चुका है, खासकर अब्राहम एकॉर्ड्स के लिए, लेकिन नोबेल समिति के कभी उनकी दावेदारी पर कोई भी टिप्पणी नहीं की। दरअसल पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। उन्होंने ट्रंप की जमकर तारीफ की और कहा कि ट्रंप ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए झगड़े को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई है। ट्रंप पहले से ही कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान, जो दोनों परमाणु देश हैं, उन दोनों के बीच तनाव को कम करने में मदद की है, लेकिन भारत सरकार ने इस बात को कई बार गलत बताया है। हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच किया। ये लंच वाली मुलाकात बेहद खास मानी गई, क्योंकि ये बहुत कम होती है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया। मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने की मांग की और कहा कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान जैसे 2 परमाणु देशों के बीच युद्ध को रोका है। हालांकि इस दावे पर भारत का रुख बिल्कुल अलग है। हाल ही में पीएम मोदी ने साफ कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत कभी भी किसी तीसरे देश की मदद या बीच बचाव को स्वीकार नहीं करेगा। ये बात ट्रंप और पाकिस्तान के दावों को सीधे नकारती है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या सच में ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बनाने में कोई बड़ा काम किया है? ये सवाल उठने के पीछे वजह भी साफ है। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौते का क्रेडिट लेने की दौड़ में अमेरिका और पाकिस्तान एक ही बोली बोल रहे हैं, तो वहीं भारत उनके दावों को खारिज करने में लगा हुआ है। जहां एक और पाकिस्तान सीज फायर को लेकर ट्रंप की जमकर तारीफ कर रहा है, लेकिन भारत की ओर से कहा जा रहा है कि सीज फायर भारत और पाकिस्तान की आपसी बातचीत के बाद किया गया, ना कि किसी तीसरे ने बीच बचाव करवाया है। लेकिन ट्रंप भी लगभग 16 से 17 बार ये दावा कर चुके हैं कि वो ना होते तो भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता नहीं होता। इसी बात का हवाला देते हुए ट्रंप खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का दावेदार भी ठहरा रहे हैं। तो सवाल तो अब आपसे है, क्या आपको लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सत्य हिंदी को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.